नमस्कार श्रोताओं। आज की इस ऑडियो बुक में हम सुनेंगे विश्वविख्यात आयरिश साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज। ये कहानी पहली बार 1888 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी के यूरोप की है, जहाँ एक लाल गुलाब की तलाश एक ऐसी यात्रा बन जाती है जो प्रेम और बलिदान का असली अर्थ सामने लेकर आती है। तो आइए बिना देरी के सुनते हैं ऑस्कर वाइल्ड की रचना द नाइटिंगेल एंड द रोज का हिंदी अनुवाद मेरी आवाज में। उसने कहा था कि यदि मैं उसे लाल गुलाब लाकर दूं तो वह मेरे साथ नाचेगी। युवा विद्यार्थी रो पड़ा। लेकिन मेरे पूरे बगीचे में एक भी लाल गुलाब नहीं है। होल्म ओक के पेड़ पर बने अपने घोंसले से बुलबुल ने उसकी बात सुनी। उसने अपनी पत्तियों के बीच से झांककर उसे देखा और आश्चर्य से भर उठी। वह लड़का फिर बोला और उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरे पूरे बगीचे में एक भी लाल गुलाब नहीं है। आह, सुख कितनी छोटी छोटी बातों पर निर्भर करता है। मैंने विद्वानों की सारी बातें पढ़ी हैं। दर्शन के ये सारे रहस्य मुझे ज्ञात हैं। फिर भी एक लाल गुलाब के अभाव में मेरा जीवन दुख से भर गया है। बुलबुल ने कहा, आखिरकार मुझे एक सच्चा प्रेमी मिल गया। रात दर रात मैं उसके बारे में गीत गाती रहती हूँ, जबकि मैं तो इसे जानती तक नहीं। मैं तारों को उसकी कथा सुनाती हूँ और अब मैं उसे अपनी आंखों से देख रही हूँ। उसके काले हाइसिंथ के फूल जैसे बाल हैं। उसके होंठ उसी गुलाब की तरह लाल हैं जिसकी इच्छा वह कर रहा है। लेकिन प्रेम की वेदना ने उसके चेहरे को हाथी दांत सा पीला कर दिया है और दुख ने उसके माथे पर अपनी छाप छोड़ दी है। युवा विद्यार्थी फिर से बुदबुदाया, कल रात राजकुमार के महल में समारोह है। मेरी प्रियतमा भी वहां आएगी। यदि मैं उसे लाल गुलाब दूं तो वो भोर तक मेरे साथ नाचेगी। यदि मैं उसे लाल गुलाब दूं तो मैं उसे बाहों में भर सकूंगा। वह अपना सर मेरे कंधे पे रख सकेगी। उसका हाथ मेरे हाथ में होगा। लेकिन मेरे बगीचे में कोई लाल गुलाब नहीं है, इसलिए मैं अकेला बैठा रहूंगा और वह मुझे अनदेखा करके निकल जाएगी। वह मेरी ओर ध्यान नहीं देगी और मेरा हृदय टूट जाएगा। बुलबुल ने कहा, हाँ हाँ, यही सच्चा प्रेमी है। जिस प्रेम का मैं गीत गाती हूँ, वह प्रेम यह जी रहा है। जो मेरे लिए आनंद है, वह प्रेम इसके लिए पीड़ा है। सचमुच प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। वह पन्नों से अधिक मूल्यवान है और उत्तम अपोलों से अधिक दुर्लभ। मोती और अनार उसे नहीं खरीद सकते। वह बाजार में नहीं बिकती। उसे व्यापारियों से नहीं खरीदा जा सकता, ना ही सोने के तराजू में तोला जा सकता है। विद्यार्थी फिर बोला, संगीतज्ञ अपनी दीर्घा में बैठेंगे और अपने वाद्य यंत्र बजाएंगे। मेरी प्रिय वीणा और वायलिन की धुन पे नाचेगी। वह इतने हल्के पांव से नाचेगी कि उसके पैर छू भी नहीं पाएंगे जमीन को। रंग बिरंगे वस्त्रों में दरबारी उसके चारों ओर उमड़े रहेंगे। लेकिन वह मेरे साथ नहीं नाचेगी, क्योंकि मेरे पास लाल गुलाब नहीं है। यह कहकर वह विद्यार्थी गिर पड़ा और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फिर फूट फूट के रोने लगा। पास से गुजरती हुई एक छोटी हरी छिपकली ने पूछा, ये क्यों रो रहा है? एक तितली ने कहा, सचमुच क्यों? एक गुलबहार ने अपने पड़ोसी से धीमे स्वर में फुसफुसाया, आखिर क्यों? बुलबुल ने उत्तर दिया, यह एक लाल गुलाब के लिए रो रहा है। वे सब हंस पड़े। लाल गुलाब के लिए? छिपकली, जो कुछ व्यंग प्रिय स्वभाव की थी, जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। लेकिन बुलबुल विद्यार्थी के दुख का रहस्य समझ गई। वह ओक के पेड़ के पास चुपचाप बैठी प्रेम के इस रहस्य पे विचार करती रही। अचानक उसने अपने भूरे पंख फैलाए और उड़ चली। वह उपवन के ऊपर छाया की तरह गुजरी और फिर बगीचे के ऊपर से तैरती हुई निकल गई।
घास के बीच एक सुंदर गुलाब का पौधा खड़ा था। बुलबुल ने उसके पास जाकर बोला, मुझे एक लाल गुलाब दे दो, मैं बदले में तुम्हें अपना सबसे मधुर गीत सुनाऊंगी। लेकिन गुलाब के पौधे ने सिर हिला दिया। उसने कहा, मेरे गुलाब सफेद हैं, समुद्र की झाग से भी अधिक सफेद, पर्वतों की बर्फ से भी अधिक सफेद। तुम मेरे उस भाई के पास जाओ जो पुरानी धूप घड़ी के पास उगता है, शायद वह तुम्हें दे सके जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बुलबुल उड़ती हुई गुलाब के उस पौधे के पास पहुंची जो पुरानी धूप घड़ी के चारों ओर फैला हुआ था। उसने विनती की, मुझे एक लाल गुलाब दे दो और बदले में मैं तुम्हें अपना सबसे मधुर गीत सुनाऊंगी। लेकिन उस पौधे ने भी सिर हिला दिया। उसने कहा, मेरे गुलाब पीले हैं, जलपरी के सुनहरे बालों से भी अधिक पीले, और उस डैफोडिल के फूल से भी अधिक चमकीले जो खेतों में माली के आने से पहले खिलता है। लेकिन विद्यार्थी के खिड़की के नीचे जो मेरा भाई उगता है, शायद वही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। बुलबुल तुरंत उड़कर विद्यार्थी की खिड़की के नीचे लगे तीसरे गुलाब के पौधे के पास पहुंची। उसने कहा, मुझे एक लाल गुलाब दे दो और मैं बदले में तुम्हें अपना सबसे मधुर गीत सुनाऊंगी। इस बार पौधे ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरे गुलाब सचमुच लाल होते हैं, कबूतर के पैरों से भी अधिक लाल, समुद्र की गहराइयों में लहराते लाल मूंगों से भी अधिक लाल। लेकिन इस वर्ष कठोर शीत ऋतु ने मेरी नसों को जमा दिया है, पाले ने मेरी कलियों को नष्ट कर दिया है, आंधी ने मेरी शाखाएं तोड़ डाली हैं। इस साल मुझ में एक भी गुलाब नहीं आएगा। बुलबुल का हृदय बैठ गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, मुझे तो केवल एक लाल गुलाब चाहिए, सिर्फ एक। क्या उसे पाने का कोई उपाय नहीं? गुलाब का पौधा कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, एक उपाय है, लेकिन वह इतना भयानक है कि मुझे बताते हुए भी डर लग रहा है। बुलबुल ने दृढ़ता से कहा, मुझे बता दो, मैं नहीं डरती। पौधे ने कहा, यदि तुम्हें लाल गुलाब चाहिए तो तुम्हें उसे चांदनी रात में अपने संगीत से रचना होगा। तुम्हें अपने हृदय के रक्त से उसकी पंखुड़ियों को रंगना होगा। पूरी रात तुम्हें मेरे लिए गाना होगा और अपनी छाती को मेरे कांटे से लगाए रखना होगा। वह कांटा धीरे धीरे तुम्हारे हृदय को भेद देगा और तुम्हारे जीवन रक्त मेरी नसों में बहना शुरू हो जाएगा और उससे गुलाब लाल हो जाएगा। यह सब सुनकर बुलबुल कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने धीरे से कहा, एक लाल गुलाब के लिए मृत्यु सचमुच बहुत बड़ी कीमत है। जीवन हर प्राणी को प्रिय होता है। हरे भरे जंगल में रहना कितना सुखद है। सुनहरे रथ पर चलते सूर्य को देखना कितना मनोहर है। मोतियों से सजे रथ में यात्रा करती चांदनी कितनी सुंदर लगती है। नागफनी के फूलों की सुगंध कितनी मधुर है। घाटी में खिले नीली घंटी जैसे फूल कितने मनभावन हैं। और पहाड़ियों पर लहराती बैंगनी झाड़ियां कितनी मोहक लगती हैं। लेकिन प्रेम जीवन से अधिक महान है और एक छोटे से पक्षी का हृदय एक मनुष्य की हृदय की तुलना में कुछ मूल्य नहीं रखता। यह कहते हुए बुलबुल ने अपने भूरे पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चली। वह फिर से बगीचे और उपवन के ऊपर छाया की तरह उड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां युवा विद्यार्थी अभी भी घास पर उदास पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी चमक रहे थे। बुलबुल ने पास आकर बोला, प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा लाल गुलाब अवश्य मिलेगा। मैं उसे चांदनी रात में अपने गीतों से रचूंगी, अपने हृदय के रक्त से। बदले में मुझे तुम सिर्फ एक वचन दे दो, एक सच्चा प्रेमी बनने का, क्योंकि प्रेम दर्शन से अधिक बुद्धिमान है, चाहे दर्शन कितना भी महान क्यों ना हो।
और प्रेम शक्ति से भी अधिक सामर्थ्यवान है, चाहे शक्ति कितनी ही प्रबल क्यों न हो। उसके पंख अग्नि की समान दहकते हैं, उसका शरीर ज्वाला की तरह दमकता है, उसके होंठ मधु से भी अधिक मधुर हैं और उसकी सांस लोबान की सुगंध जैसी पवित्र है। विद्यार्थी ने बुलबुल की ओर देखा। उसे बुलबुल की मधुर ध्वनि तो सुनी, लेकिन उसके शब्दों का वह अर्थ नहीं समझ पाया। वह तो केवल वही बातें समझता था जो पुस्तकों में लिखी होती हैं। किंतु पुराना ओक का पेड़ सब समझ गया। उसका हृदय दुख से भर उठा, क्योंकि वह उस नन्ही बुलबुल से बहुत स्नेह करता था, जिसने कि उसकी शाखाओं में अपना घर बनाया था। वह धीमे स्वर में बोला, बुलबुल, जाने से पहले मुझे अपना एक अंतिम गीत सुना दो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। बुलबुल ने उसके लिए अपना अंतिम गीत गाया। उसका स्वर ऐसा मधुर था मानो चांदी के कलश से निर्मल पानी झर रहा हो। गीत समाप्त हुआ तो विद्यार्थी उठ बैठा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक और पेंसिल निकाली और चलते चलते अपने आप से कहने लगा, स्वर तो इसका बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या इसमें कोई भाव भी है? शायद नहीं। यह भी अधिकांश कलाकारों जैसी है। शैली तो बहुत है, पर संवेदना नहीं। यह दूसरों के लिए कभी अपना बलिदान नहीं दे सकती। इसे केवल संगीत से प्रेम है, और सभी जानते हैं कलाकार स्वार्थी होते हैं। हाँ, इसकी आवाज में कुछ अत्यंत सुंदर सुर अवश्य हैं, लेकिन अफसोस उनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। ये सब कहते हुए वह लड़का अपने कमरे में चला गया, अपने साधारण बिस्तर पर लेट गया, अपने प्रिय के बारे में कुछ देर सोचता रहा और फिर गहरी नींद में सो गया। रात ढल चुकी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उसी समय बुलबुल उड़कर विद्यार्थी के खिड़की के नीचे लगे गुलाब के पौधे के पास आई। उसने अपनी कोमल छाती उस तीखे कांटे से लगा दी और गाना शुरू किया। पूरी रात वह गाती रही। निर्मल चंद्रमा आकाश से झुककर उसके गीत सुनता रहा। जैसे जैसे बुलबुल गाती गई, कांटा उसकी छाती में और गहराई तक धंसता गया। उसके जीवन का रक्त धीरे धीरे बहने लगा। सबसे पहले उसने उस प्रेम का गीत गाया जो किसी युवक और युवती के हृदय में पहली बार जन्म लेता है। उसके गीत के साथ ही गुलाब की सबसे ऊंची डाल पर एक अद्भुत फूल खिलने लगा। एक एक करके उसकी पंखुड़ियां खुलती गईं, जैसे गीत की हर नई धुन के साथ उसका रूप संवरता जा रहा हो। शुरू में वह गुलाब नदी पर छाई धुंध की तरह फीका था। वह सुबह की पहली किरण जितना कोमल और भोर के पंखों जितना उजला दिखाई देता था, मानो चांदी के दर्पण में किसी गुलाब की धुंधली छाया झलक रही हो। तभी गुलाब के पौधे ने पुकारा, और निकट आओ नन्ही बुलबुल, कांटे से सट जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो सुबह हो जाएगी और गुलाब अधूरा रह जाएगा। बुलबुल कांटे से और अधिक सट गई। अब उसका गीत और भी ऊंचा और अधिक भावपूर्ण हो गया। वह उस प्रेम का वर्णन कर रही थी जो धीरे धीरे आकर्षण से भरकर गहरे अनुराग में बदल जाता है। धीरे धीरे गुलाब की पंखुड़ियों पर हल्की गुलाबी आभा उतर आई, वैसे ही जैसे दूल्हे के चेहरे पर उस समय फैल जाती है जब वह पहली बार दुल्हन का चुंबन लेता है। किंतु गुलाब का मध्य भाग अभी भी सफेद था, क्योंकि कांटा अभी तक बुलबुल के हृदय तक नहीं पहुंचा था और केवल बुलबुल के हृदय का रक्त ही गुलाब के हृदय को गहरा लाल रंग दे सकता था। गुलाब के पौधे ने फिर पुकारा, और निकट आओ नन्ही बुलबुल, कांटे को अपने हृदय तक पहुंचने दो। यदि देर हुई तो सूर्योदय हो जाएगा और गुलाब कभी पूरा नहीं होगा। इस बार बुलबुल पूरी शक्ति से कांटे के सहारे झुक गई। अचानक कांटा उसके हृदय में गहरा धंस गया। तेज पीड़ा की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। दर्द असहनीय था।
जितनी बढ़ती जा रही थी उसकी पीड़ा, उतना ही मधुर और ऊंचा होता जा रहा था उसका गीत। अब वह उस प्रेम का गीत गा रही थी जो मृत्यु के द्वारा अमर हो जाता है, उस प्रेम का जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। धीरे धीरे वह अद्भुत गुलाब गहरे लाल रंग से भरने लगा। उसकी पंखुड़ियां पूर्व दिशा के उगते सूर्य की लालिमा जैसी दमक उठी। उसका हृदय माणिक की तरह चमकने लगा। लेकिन उसी के साथ बुलबुल की आवाज क्षीण होने लगी। उसके छोटे छोटे पंख कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। फिर भी उसने अपना गीत नहीं रोका। अपनी बची हुई सारी शक्ति समेटकर उसने एक अंतिम, सबसे मधुर और सबसे मार्मिक स्वर छेड़ा। उस अंतिम गीत को सुनकर चंद्रमा स्वयं मंत्रमुग्ध हो गया। वह उषा के आने का समय भूल गया और कुछ देर तक आकाश में ठहर गया। नव खिला लाल गुलाब आनंद से कांप उठा और उसने अपनी पंखुड़ियां ठंडी सुबह की हवा में पूरी तरह खोल दी। उस गीत की गूंज पहाड़ियों तक पहुंची और वहां सोए हुए गडरियों को उसने जगाया। नदी के सरकंडों ने भी सुना और उसकी मधुर ध्वनि को समुद्र तक पहुंचा दिया। तभी गुलाब के पौधे ने प्रसन्न होकर पुकारा, देखो देखो, गुलाब अब पूरा खिल चुका है। लेकिन बुलबुल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लंबी घास के बीच निश्चल पड़ी थी। उसके हृदय में कांटा अभी भी धंसा हुआ था और उसका छोटा सा जीवन सदा के लिए समाप्त हो चुका था। अगले दिन दोपहर के समय युवा विद्यार्थी ने अपनी खिड़की खोली। जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी, वह आश्चर्य से उछल पड़ा और उत्साह से चिल्लाया, अरे, यह तो कितना अद्भुत सौभाग्य है! यहाँ एक लाल गुलाब है। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर लाल गुलाब नहीं देखा। निश्चय ही इसका कोई दुर्लभ लैटिन नेम होगा। वह झुककर बड़े प्रेम से गुलाब को तोड़ लाया। फिर उसने अपनी टोपी पहनी, हाथ में गुलाब लेकर सीधे अपने प्रोफेसर के घर की ओर दौड़ पड़ा। प्रोफेसर की बेटी दरवाजे पर बैठी नीले रेशम का धागा लपेट रही थी। उसका छोटा सा कुत्ता उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। विद्यार्थी ने उससे उत्साहित होकर कहा, तुमने कहा था ना कि यदि मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब लाऊं तो तुम मेरे साथ नृत्य करोगी। देखो, यह संसार का सबसे सुंदर लाल गुलाब है। आज रात इसे अपने हृदय के पास लगाना और जब हम साथ में नाचेंगे तब वह तुम्हें मेरे प्रेम की कहानी सुनाएगा। युवती ने गुलाब को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर उपेक्षा दिखाई दी। वह बोली, मुझे डर है कि यह मेरे परिधान के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। और फिर चेम्बरलेन के भतीजे ने मुझे असली हीरे जवाहरात भेजे हैं। सब जानते हैं कि रत्नों की कीमत फूलों से कहीं अधिक होती है। यह सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तीक्ष्ण स्वर में कहा, सचमुच तुम बहुत कृतज्ञ हो। और उसने वह लाल गुलाब सड़क पर फेंक दिया। गुलाब जाके नाली में गिरा। उसी समय वहां से गुजरती एक बैलगाड़ी का पहिया उसके ऊपर से निकल गया और वह सुंदर फूल मिट्टी और कीचड़ में कुचल गया। लड़की ने भी उसे तिरस्कार से उत्तर दिया, मैं और कृतज्ञ बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम असभ्य हो। और फिर तुम हो कौन? केवल एक विद्यार्थी। मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे जूतों में चांदी की बकलें भी होंगी, जैसे कि चेम्बरलेन के भतीजे के जूतों में हैं। इतना कह के वह भीतर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। विद्यार्थी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे लौटते हुए वह अपने आप से बोलने लगा, प्रेम भी कितनी मूर्खतापूर्ण चीज है। इसमें तर्क जैसी कोई उपयोगिता नहीं। यह ना तो किसी बात का प्रमाण देता है, ना ही किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचाता है। यह मनुष्य को ऐसी बातों पर विश्वास दिलाता है जो कभी सच नहीं होती और ऐसे सपने दिखाता है जो कभी पूरे नहीं होते। वास्तव में प्रेम बिल्कुल अव्यवहारिक है और आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है व्यवहारिकता। उसने एक गहरी सांस ली और उसने आगे कहा, अब से मैं सिर्फ दर्शन शास्त्र की ओर लौटूंगा और मेटाफिजिक्स का अध्ययन करूंगा। यह कहकर वह अपने कमरे में पहुंचा। उसने अलमारी से मोटी धूल से ढकी हुई दर्शन शास्त्र की पुस्तक निकाली और उसे पढ़ने में डूब गया।
यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। द नाइटिंगेल एंड द रोज केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि त्याग, निस्वार्थ प्रेम और भौतिकवादी सोच पर ऑस्कर वाइल्ड का एक गहरा व्यंग है। जहां बुलबुल प्रेम के लिए अपना जीवन अर्पित कर देती है, वही मनुष्य उस सर्वोच्च बलिदान का महत्व समझ नहीं पाता। यदि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मेधा, फिर मिलेंगे एक और श्रेष्ठ साहित्यिक रचना के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।